जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रतों का विशेष स्थान बताया गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से उत्पन्ना एकादशी को पहली और मूल एकादशी माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। हर साल मार्गशीर्ष मास अगहन के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर यह व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी दुखों का नाश होता है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है तो उसे व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा और साथ ही जानेंगे कि 2025 में उत्पन्ना एकादशी कब है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार को रखा जाएगा। यह तिथि देर रात 12:49 पर आरंभ होकर अगले दिन यानी 16 नवंबर को देर रात 12:37 पर समाप्त होगी। इस दिन उत्तम फाल्गुनी नक्षत्र और बिस्कुम योग रहेगा। पूजा और व्रत आरंभ करने के लिए सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त माना गया है, जो सुबह 11:44 से 12:27 तक रहेगा। अब आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक भयानक असुर था। मुर काफी शक्तिशाली और वीर दानव था। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके मुर ने इंद्र सहित कई देवताओं को परास्त कर दिया। अंततः उसने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। मुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवता भगवान शिव की शरण में गए और सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें सलाह दी कि वे तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की शरण लें। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने मुर राक्षस का अंत करने का निश्चय किया। वे देवताओं के साथ चंद्रवती नामक नगर पहुंचे, जहां मुर का शासन था। युद्ध के लिए एक ओर भगवान विष्णु और दूसरी ओर मुर अपनी विशाल सेना के साथ उपस्थित हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने चक्र और गदा से मुर की सेना का संहार कर दिया, किंतु मुर राक्षस पर उनके अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं डाल सके। न चक्र काम आया न गदा, क्योंकि मुर की शक्ति असाधारण थी। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा और अंततः दोनों के बीच मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें केवल शरीर बल का प्रयोग होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु और मुर के बीच यह संघर्ष 10,000 वर्षों तक चला। जब युद्ध का कोई अंत नहीं दिखा, तब भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र छोड़कर बद्रिकाश्रम में हेमवती गुफा में विश्राम करने चले गए। भगवान विष्णु का पीछा करते हुए राक्षस मुर भी बद्रिकाश्रम पहुंचा। उसने विष्णु को विश्राम करते देखा तो सोचा कि भगवान विष्णु पर आक्रमण करने का यही सही अवसर होगा। तभी भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक तेजस्वी और शक्तिशाली कन्या प्रकट हुई। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वह देवी विष्णु की रक्षा के लिए तत्पर थी। उस दिव्य कन्या ने मुर राक्षस से युद्ध किया और अंततः उसका सिर काटकर उसे पराजित कर दिया। उस देवी की अद्भुत शक्ति देखकर सभी देवताओं ने उसकी स्तुति की। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो उन्होंने उस कन्या को देखा और पूछा कि वह कौन है। तब कन्या ने बताया कि वह स्वयं भगवान विष्णु की योग माया से उत्पन्न हुई है। उसकी वीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर प्रदान करें कि जो भी मेरे निमित्त व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। मुझे ऐसा वर दें कि मैं समस्त तीर्थों में सर्वोच्च और पवित्र मानी जाऊं तथा अपने भक्तों को धर्म, धन और मोक्ष प्रदान कर सकूं। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए तुम एकादशी नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध होंगे। हर युग में मनुष्य और देवता दोनों तुम्हारी पूजा करेंगे। मुझे किसी और उपासना से उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी एकादशी व्रत से होगी। जो तुम्हारा व्रत करेंगे वे सांसारिक सुख भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। आपने पूरी व्रत कथा का यदि श्रवण किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।